अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना रिग्रेशन और कोरिलेशन का टॉपिक जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे होंगे कि रिग्रेशन का मतलब क्या है। रिग्रेशन का मतलब ये है कि जब हमारे पास एक वेरिएबल जो कि y है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो उसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो हमारे पास रिग्रेशन कहलाता है। अब देखिए, हमें जब भी सवाल गिवन होगा तो कहीं कहीं हमें बता देंगे कि इसमें से कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, मगर हमें पहचानना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे होंगे कि एक क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास एडवर्टाइजिंग कॉस्ट गिवन है और सेल गिवन है। ठीक है, तो हम जितना जो पैसे हैं वो अपनी एडवर्टाइज के ऊपर लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी सेल्स होंगी। ठीक है, तो हमारी जो सेल्स हैं वो डिपेंड कर रही हैं एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल सेल है जो कि डिपेंड कर रही है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब हम जितना भी खर्च करें एडवर्टाइजमेंट के ऊपर तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे हम लोग हमेशा एक्स कहा करेंगे, और हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास वाई हुआ करेगा। तो रिग्रेशन की हमारे पास इक्वेशन कहलाया करेगी। दो तरीके की इक्वेशंस होंगी, एक लीनियर इक्वेशन होगी और एक क्वाड्रेटिक होगी। आपको सवाल में बताया जाएगा कि आपको क्वाड्रेटिक अगर निकालनी होगी तो आपको अलग से कहेंगे। ठीक है, तो यह आपके पास इस तरीके से इक्वेशंस होती हैं। अब आपने सॉल्व किस तरीके से करना है सवाल को। आपको फॉर एग्जांपल एक एक्स का कॉलम गिवन होगा और एक वाई का कॉलम गिवन होगा। ठीक है, अब आपको अगर ये लीनियर इक्वेशन निकालनी है, मतलब आपको कहा जाए कि आप रिग्रेशन की इक्वेशन निकालो, तो y इक्वल्स टू a प्लस का बी एक्स। वाई और x तो देखिए वेरिएबल है, आपके पास यहाँ पे दो कांस्टेंट है a और b, आपको इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। इनके लिए सिंपल आपके पास फॉर्मूला होता है। b के लिए ये फॉर्मूला है, a के लिए ये फॉर्मूला है। यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ें दिख रही हैं, एक समीशन ऑफ एक्स वाई दिख रहा है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो एक और कॉलम बना ले एक्स स्क्वायर का, मतलब एक्स की हर टर्म को, हर वैल्यू को स्क्वायर करते हैं, और एक एक्स वाई का कॉलम बना ले। ठीक है, दोनों को प्रोडक्ट ले लें एक्स वाई को, तो आखिर में इनका समीशन निकाल लें, तो ताकि आप फॉर्मूले में पुट कर सकें। और ए के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। सिंपल आपने ए और बी की वैल्यूज़ निकाल ली, आप यहाँ पे पुट करें, ये आपके पास रिग्रेशन की इक्वेशन आ जाया करेगी। अगर आपको क्वाड्रेटिक के जरिए सॉल्व करने को कहा जाए तो आपको तीन चीज़ें चाहिए होंगी, ए बी और सी। तो वो आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी पूरा मेथड है। जब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो हम लोग वहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले हमारे पास ये एक क्वेश्चन मौजूद है, इसको अभी हम देखेंगे, मगर उससे पहले इस क्वेश्चन में हमें पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एक और यहाँ पे चीज़ है कोरिलेशन, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कोरिलेशन का क्या मतलब होता है, जब भी हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन निकाल रहे होते हैं और उस रिलेशन की स्ट्रेंथ निकाल रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कि रिलेशन कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो और अगर फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल कम हो रहा है, दूसरा भी कम हो रहा है, तो ये हमारे पास जो है पॉजिटिव स्लोप आता है। इसी तरीके से अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है मगर दूसरा कम हो रहा है, इसी तरीके से अगर एक वेरिएबल ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये हमारे पास नेगेटिव स्लोप आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन देख रहे होते हैं, कितना नेगेटिव है, तो ये हमारे पास आर, हम लोग एक वैल्यू निकालते हैं, कोरिलेशन का कोफिशिएंट होता है आर के लिए, हमारे पास ये पूरा फॉर्मूला होता है। बस इसमें एक चीज़ इजाफी है, एक कॉलम इजाफी आपको बनाना पड़ेगा वाई स्क्वायर का। आप आर निकाल लेंगे। अब आर की रेंज होती है -1 से लेके +1 तक। अगर -0.8 से -1 तक की वैल्यू आती है तो हम कहते हैं कि उन दो वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रॉन्गली नेगेटिव रिलेशन है। अगर -0.8 से -0.5 आती है तो मॉडरेट नेगेटिव है। अगर -0.5 से -0.2 आती है तो वीक नेगेटिव रिलेशन है। इसी तरीके से 0.2 से 0.5 है तो वीक पॉजिटिव रिलेशन है, और अगर 0.5 से 0.8 है तो मॉडरेट पॉजिटिव है, और 0.8 से 0.8 से 1 है तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन है। 0 अगर हो तो कोई हमारे पास उनका लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास तरीका होता है। अगर आपको कहें कि कोरिलेशन निकालो तो आप इस फॉर्मूले से कोफिशिएंट निकालेंगे, और अगर कहें कि कमेंट करो तो ये आपके पास सिंपल कमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम इसका ये जो पहला क्वेश्चन है इसको करके देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब देखिए, सबसे पहले मेरे पास ये क्वेश्चन मौजूद है, द पीक आवर ट्रैफिक वॉल्यूम एंड 24 आवर डेली ट्रैफिक वॉल्यूम ऑन अ ब्रिज हैव बीन रिकॉर्डेड फॉर 7 डेज। 7 डेज के लिए रिकॉर्ड किया गया, उसका डाटा आपके पास मौजूद है। अब यहाँ पे कोई ऐसा हिंट नहीं है जिससे मैं बता सकूँ कि भाई इसमें से कौन सी चीज़ एक्स है, कौन सी वाई है, तो उन्होंने हमें खुद से ही बता दिया कि भाई इसमें से ये जो है एक्स है, ये है वाई। वरना कोई ऐसा सवाल होता है जिसमें लॉजिक से भी हमें पता चल रहा होता है। खैर, यहाँ पे हमें बता दिया गया है। ठीक है, आपको क्या निकालना है,
डिटरमिन रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन का मतलब रिग्रेशन इक्वेशन ही होता है, ठीक है। एंड एस्टिमेट वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 7। आप पहले रिग्रेशन की इक्वेशन निकालेंगे, एक्स की जगह 7 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपके पास दूसरा पार्ट भी हो जाएगा। 2 में आपको कह रहे हैं फाइंड आउट पेयरसन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अभी जो हमने आर की वैल्यू निकालना देखा है उसे पेयरसन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं और उसका कॉमेंट हमें लिखना है। अब करना क्या होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। ए और बी के फॉर्मूले में यूज़ करने के लिए हमें समीशन ऑफ एक्स वाई, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट कोरिलेशन के लिए वाई स्क्वायर का कॉलम भी चाहिए होगा। तो मैं पहले वो कॉलम बना लेती हूँ, फिर हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना था, हमें लाइन की इक्वेशन, रिग्रेशन की इक्वेशन निकालनी थी, जो कि हमारे पास होती है y इक्वल्स टू a प्लस का bx, जिसके लिए मुझे a चाहिए था और b चाहिए था, जिसके लिए ये फॉर्मूलाज हैं। अब इसमें देखिए हमें समीशन ऑफ x चाहिए था, मतलब इस पूरे कॉलम का समीशन चाहिए था। ये पूरा कॉलम मैंने वापस से उतारा और यहाँ पे इसका समीशन कर दिया, मतलब सबको ऐड कर दिया, ठीक है। और समीशन ऑफ y चाहिए था, तो मैंने पूरा y का कॉलम यहाँ पे उतारा और समीशन ऑफ y कर दिया, ऐड कर दिया। और यहाँ पे देखिए समीशन ऑफ x स्क्वायर, समीशन ऑफ x का स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, ये दोनों बातें अलग है। यहाँ पे समीशन ऑफ x का स्क्वायर मतलब यही 18.3 का स्क्वायर ही होगा, मगर यहाँ पे समीशन ऑफ x स्क्वायर चाहिए। तो x स्क्वायर मैंने 1.4 का स्क्वायर किया, 2.2 का इसका ऐसे स्क्वायर करके पूरा कॉलम निकाला और फिर उसका समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला, जो कि 50.83 आया है, तो वो यहाँ पे पुट होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे वाई स्क्वायर की कोई नीड नहीं है, वाई स्क्वायर की नीड हमें को रिलेशन में पड़ेगी, मगर यहाँ पे मैंने कॉलम बना दिया, ठीक है। और समीशन ऑफ एक्स वाई यहाँ पे चाहिए था हमें, तो एक्स वाई मतलब दोनों का प्रोडक्ट करके जो आंसर आया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर आंसर आया, मल्टीप्लाई करके आंसर आया, मल्टीप्लाई करके आंसर आया। इस तरीके से सारा कुछ कॉलम निकाला और समीशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे निकाली है, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब हम यहाँ पे बी और ए की वैल्यू निकालेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास रिग्रेशन की इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए बी की वैल्यू के लिए हमारे पास सिंपल एन क्या है, जितनी वैल्यूज है हमारे पास, सात दिनों का डाटा रिकॉर्ड किया गया है, या अगर हमें ना बताया गया होता तो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं टोटल हमारे पास। तो 7 इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई हमारे पास कितना है 41.2 माइनस का समीशन ऑफ एक्स हमारे पास कितना है 18.3, समीशन ऑफ वाई हमारे पास कितना है 15.4। ये हमारे पास हो जाएगा नीचे n 7, वापस से समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना है 50.83 और माइनस का समीशन ऑफ एक्स हमारे पास कितना है 18.3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि क्या है b की वैल्यू। 7 ये हो जाएगा 41.2 माइनस 18.3 15.4, नीचे आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 50.83 माइनस 18.3 का स्क्वायर, ठीक है। पहले स्क्वायर हो ताकि इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दें। हमारे पास जो b की वैल्यू आई है वो आई है 0.3145, ठीक है। b की वैल्यू आ गई। अब सिंपल a की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि a की वैल्यू में b की वैल्यू यूज होती है, इसलिए हमें पहले b निकालना होता है। समीशन ऑफ y ओवर n, समीशन ऑफ y कितना है भाई 15.4 डिवाइड बाय m 7 है, माइनस का b की वैल्यू 0.3145 आई है। समीशन ऑफ x हमारे पास कितना है 18.3 है डिवाइड बाय 7 है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं हम लोग 18.3 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 0.3145 0.822, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 0.822 15.4 डिवाइड में 7। हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1.378, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। सिंपल हम इक्वेशन लिख लेंगे, a हमारे पास हो गया 1.378 प्लस का 0.3145 b, ये हमारे पास रिग्रेशन की इक्वेशन आ गई। अब जैसे आपके पास रिग्रेशन की इक्वेशन आ गई, मतलब रिग्रेशन लाइन आपने निकाल लिया है, एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू 7, सॉरी यहाँ पे x आएगा, ये b की जगह है, ठीक है। तो x जब 7 होगा तो आपने y की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल है 1.378 प्लस का 0.3145 और x की वैल्यू आपने क्या पुट करी 7, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.3145 इंटू 7 प्लस का 1.378, y की वैल्यू आ गई 3.5795।
ये आपके पास इसका पार्ट ए जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब दूसरे पार्ट के लिए आपने सिंपल क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी है, जो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है आर का, और उसके ऊपर कमेंट करना है। तो अब हम वो कर लेते हैं। अब देखिए दूसरे पार्ट में हमें कहा गया था फाइंड आउट पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। पियर्सन्स कोफिशिएंट हमारे पास आर होता है, और आर की वैल्यू के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, सिंपल आप लोग इसको याद रखें। मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रही हूँ। आर इक्वल टू एन हमारे पास कितना है 7 है, समीशन ऑफ एक्स वाई हमारे पास कितना है भाई 41.2 है, माइनस समीशन ऑफ एक्स हमारे पास कितना है 18.3 है, समीशन ऑफ वाई हमारे पास कितना है 15.4 है। नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर हमारे पास हो जाएगा n मतलब 7 इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 50.83 माइनस समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब 18.3 का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा n मतलब 7 समीशन ऑफ y का स्क्वायर मतलब 34.62 माइनस समीशन ऑफ y मतलब 15.4 का स्क्वायर। ठीक है, आप इस पूरे r को सॉल्व करेंगे, आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी 0.632। अब आपको इसके ऊपर कमेंट करना है। तो अब ये देख लें आपके पास ये कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू है, 0.6, 0.5 से 0.8 तक की वैल्यू है। ठीक है, इसके बीच की वैल्यू है, तो ये आप कहेंगे ये मॉडरेट पॉजिटिव वैल्यू है। ये आपके पास इसका कमेंट आ गया। तो इस तरीके से करके हमने अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको सॉल्व कर लिया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपने सिंपल से फॉर्मूलाज का यूज़ करना है, आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे हम उनको सॉल्व कर रहे होंगे।